भारत और चीन के रिश्ते समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी दोस्ती थी तो कभी दुश्मनी। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव है, फिर भी वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साथ काम करते हैं। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से ही पेचीदा रहे हैं। कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था तो कभी 1962 का युद्ध और 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की एससीओ समिट ने फिर से इन रिश्तों पर सबकी निगाहें टिका दी हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती और दुश्मनी का यह लंबा इतिहास कई उतार चढ़ावों से भरा है। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं। मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे हैं, जहां वो 2 दिवसीय संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में भाग लेंगे। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले एससीओ समिट में कई देशों के नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। पीएम मोदी के साथ रविवार को बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं। हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। हमें अच्छे दोस्त और अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है। ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। जिनपिंग ने कहा, यह साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों के कायम होने का 75वां साल है। दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना होगा। बहुपक्षवाद के साथ साथ मल्टीपोलर दुनिया और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एशिया और दुनिया में शांति के लिए मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग को बधाई दी। उन्होंने भारत और चीन के बीच रिश्तों में विश्वास, सम्मान और संवेदना का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के बीच सहयोग से लगभग 3 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। ऐसे में दोनों देशों के अच्छे रिश्ते मानवता के लिए आवश्यक हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता के दौरान कहा कि हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी का यह दौरा तब हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल नहीं हो पाई है। चीन ने 2020 के बाद कई बार अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का चीनी भाषा में नामकरण किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है।
यह अलग बात है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है, जिसमें तिब्बत और ताइवान दोनों चीन के हिस्सा हैं। पीएम मोदी के एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाने के फैसले को बहुत प्रत्याशित नहीं माना जा रहा था। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के पास थी और भारत ने इस समिट को वर्चुअल आयोजित किया था। समिट को वर्चुअल आयोजित करने के फैसले का मायने यह निकाला गया कि भारत चीन के दबदबे वाले गुटों को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। वहीं 2022 में भारत में G20 समिट हुआ था और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में मोदी के चीन दौरे को अमेरिका के साथ भारत के खराब हो रहे संबंधों से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले मोदी और शी जिनपिंग पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में मिले थे। कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले थे। ब्रिक्स और एससीओ दोनों को अमेरिकी हितों के खिलाफ गुट के रूप में देखा जाता है। कजान में जब मोदी शी जिनपिंग से मिले थे, तब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने की चुनौती थी। जिनपिंग और मोदी के बीच मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण भारत के सामने चुनौती है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की जिनपिंग के साथ बैठक को चीन से संबंधों में सुधार की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई वार्ता पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंद्रनाथ सचदेव ने इस मुलाकात के बाद भारत चीन के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की संभावना जताते हुए कहा कि बदलाव एक दिन में नहीं होता, इंच बाय इंच सुधार होगा। देखिए, ओवरऑल में जो ये मीटिंग गई है, लगता है बहुत अच्छी मीटिंग गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता और खासकर भारत चाइना जैसे जो जटिल मामले हैं, इनमें मामले जो भी सुधरेंगे इंच बाय इंच सुधरेंगे मेरे विचार से, और वही हम देख रहे हैं। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो भारत चीन के रिश्तों का कड़ी चल रही है इस समय, ये आज इस समिट के दौरान की नहीं है, ये है पिछले साल कजान में जब मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे, तब शुरुआत हुई थी कि कुछ नॉर्मल करते हैं रिश्तों को। अब वो तो इत्तेफाक है कि एससीओ की समिट हो रही है इस समय, जबकि ट्रंप के टैरिफ का सुनामी चल रही है दुनिया में, और वो समिट चाइना में हो रही है। ये समिट हर साल अलग अलग देश होस्ट करते हैं, तो इत्तेफाक है कि चाइना में हो रही है ये। विदेश मामलों के जानकार महेश सचदेव ने कहा कि 7 साल बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर गए हैं। सारी दुनिया की निगाहें एससीओ समिट पर लगी हुई है। विश्व ट्रंप का टैरिफ वार झेल रहा है, जिसमें भारत और चीन भी अछूते नहीं हैं। ये जो आज शिखर वार्ता द्विपक्षीय भारत और चीन के बीच में हुई है, इसको पूरे विश्व में इसको आकलन किया जा रहा है। इसका महत्व इसलिए ही नहीं है कि 7 साल बाद प्रधानमंत्री चीन गए हैं और ये दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की तरफ एक पहल, द्विपक्षीय पहल माना जाना चाहिए। इसके अलावा ये इसका परिप्रेक्ष्य और भी बढ़ जाता है इसकी गहराई के हिसाब से, क्योंकि इस समय विश्व ट्रंप की टैरिफ वॉर झेल रहा है। चीन और भारत भी इसमें आ गए हैं और भारत पर, जैसा आप जानते हैं, पिछले ही हफ्ते 50% टैरिफ लगाए गए हैं। तो विश्व की निगाहें एससीओ समिट पर लगी हुई हैं। अभी तक हमने आपको विदेश मामलों के एक्सपर्ट के बयान सुनवाए हैं कि वो भारत और चीन के बीच मौजूदा संवेदनशील संबंधों पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन इस सब के बीच हमें अपने देश के वीर जवानों का पक्ष भी सुनना चाहिए, जो राष्ट्र की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पीछे नहीं हटते।
आइए जानते हैं कि सेना के पूर्व जवान और रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर क्या कह रहे हैं। चाइनीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको शंघाई कोऑपरेशन एससीओ की स्पिरिट को आगे ले जाना है, जॉइंटली सब कुछ करना है, वो सबको ठीक कह रहे हैं, पर वो नहीं कह रहे जो हम सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए ऐसा है, इसमें इधर उधर की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका बॉर्डर सिक्योर नहीं होगा, नहीं तो 1962 का रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई करते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे, वहाँ पे आपके घर के अंदर घुस के 48,000 स्क्वायर किलोमीटर पे बैठा हुआ है वो। और अभी भी क्या उसका मतलब, अब तो हमें बात करनी है, हमें अक्साई चीन की बात करनी चाहिए कि अक्साई चीन का क्या, आप क्या बारे में क्या चिंतन करते हैं, हमको वो बात पूछनी चाहिए। यानी वो साफ कह रहे हैं कि चीन के साथ जो वार्ता हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रह जाएं और वो अपना काम कर जाए। यानी हमें भी सतर्क रहते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी सिक्योर रखनी चाहिए। साल 2020 में लद्दाख के अक्साई चिन में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। अब भारत और चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के समझौते कर रहे हैं। इसमें सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की बात भी हो रही है। 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने से लोगों को आसानी होगी। इस सब के बीच सवाल यह भी कि फिलहाल ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दोनों देशों को साथ तो ला दिया है, लेकिन क्या चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए? क्योंकि पहले 1962 में और फिर 2020 में चीन भारत के साथ विश्वासघात कर चुका है। भारत चीन के बदलते रिश्तों पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। ट्रंप से निपटने के लिए क्या भारत का चीन से दोस्ती का फैसला सही है? कमेंट बॉक्स में इस पर हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।